वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम का इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ए अलोन कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 14 डेज वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 21 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? ऑप्शन हैं 6 होल्स 3/5 days, 8 होल्स 1/2 days, 10 होल्स 1/5 days एंड 13 होल्स 1/2 days। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 14 days। ए 14 days में वर्क को फिनिश कर सकता है, जबकि बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 21 days। तो बी अलोन 21 days में वर्क को फिनिश कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आगे जो भी लैंग्वेज है, पर्सन दो ही हैं, दोनों का टाइम टू फिनिश द वर्क गिवन है। तो ऐसे केस में टोटल वर्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ द टाइम हो जाएगा। तो 21 का डबल 42, 14 की टेबल में आता है। सो टोटल वर्क हमारे लिए 42 यूनिट हो गया। दैट इज ओके, इतना यूनिट वर्क हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करने वाले हैं? एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स 42 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 3 ज़ा 42। दैट मीन्स ए अलोन विल फिनिश बाय 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से। ओके, 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी। तो ए की और बी की इंडिविजुअल की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दोनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया है। तो मिलकर अगर वर्क को स्टार्ट किया तो ए 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से वर्क को करेगा और बी 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से वर्क को करेगा। तो दैट मीन्स दे विल कंटिन्यू द वर्क बाय 5 यूनिट पर डे एफिशिएंसी। तो इस एफिशिएंसी से वर्क को करेंगे। नाउ बट ए लेफ्ट वर्क 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। वर्क के फिनिश होने से 3 days पहले इसने छोड़ा है। तो डेट मीन्स कितने दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया वो तो पता ही नहीं चल रहा। तो आगे बढ़ जाते हैं। किसने छोड़ा? ए ने छोड़ दिया। तो डेट मीन्स लास्ट के 3 days कौन काम करेगा? ए लेफ्ट। ए ने अगर लेफ्ट कर दिया तो डेट मीन्स बी विल कंटिन्यू। तो बी लास्ट के 3 days में कितना वर्क करेगा? बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। तो 2 की एफिशिएंसी से 3 days में बी कितना वर्क फिनिश कर देगा? तो डेट वुड बी 6 यूनिट वर्क इसने फिनिश कर दिया होगा। तो डेट मीन्स लास्ट 3 days में बी ने 6 यूनिट वर्क फिनिश किया। तो इस केस में रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा? अब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल 42 यूनिट वर्क में से अगर 6 यूनिट वर्क फिनिश हो गया है तो डेट मीन्स 36 यूनिट वर्क इज रिमेनिंग। इतना बचा हुआ है वर्क। ठीक है, अब इस बचे हुए वर्क को ए और बी ने 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से फिनिश किया होगा। तो डेट मीन्स टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। दैट इज वर्क है 36 यूनिट बचा हुआ और एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे की। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 7 ज़ा 35, बचेगा 1 अपॉन 5 days। तो दैट मीन्स ए और बी ने 7 होल्स 1/5 days तक वर्क किया होगा। देन ए लेफ्ट और लास्ट 3 days में बी ने वर्क को कंटिन्यू करके फिनिश कर दिया। सो टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क आइडेंटिफाई करने के लिए ए बी ने मिलकर एक्चुअली 7 होल्स 1/5 days तक काम किया और लास्ट 3 days में बी ने काम किया हुआ है। तो कुल मिलाकर इतने डेज हो जाएंगे। तो 7 3 10 10 होल्स 1/5 days में वर्क फिनिश हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 10 होल्स 1/5 days। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।